श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 6 भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिसमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उसका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराम्र, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, असिपत्र वन, कृष्ण लालाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप वहनी ज्वाल, अधशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, आविची, शव भोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रेची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं जो यमराज के शासन अधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानबूझकर विनय बतलाने वाला या कुछ न कुछ कहने वाला होता है, जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सतम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वास उच्छ्वास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है वे सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोहन नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्ष नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमिश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है, और बाण बनाने वाला वेदक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषसन नरक में गिरते हैं। असतपति ग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याचक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस करने वाला पुरुष पूय वहन नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वाद भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में गिरता है। हे द्विश्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अश्विन, शुकर और पक्षियों को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नटिया, मल वृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असदवृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है। जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह असिपत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी और व्याध गण वहीन ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो कच्चे गड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उसमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वहीन ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय वीर्यपात हो जाता है
अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं वे लोग सब भोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिसमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन तथा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से श्रावर कृमि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक हैं। जितना भी स्वर्ग में है उतना ही नरक में। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चित की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सबसे श्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर प्राश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल सायंकाल रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। जिसका चित्त जप होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेवाय नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का दिन रात स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं आता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत ही नरक है। पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ही कहा जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो कभी दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और न कोई सुख में है। ये सुख दुख तो मन के विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही परम ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल संपूर्ण पातालोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र पर्वत द्वीप वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे षष्ठ अध्याय।